अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, मेरा नाम मिस शाज़िया है। मेरा ताल्लुक़ अलाइट स्कूल सिटी कैंपस कुरी रोड से है। आज मैं आपके पास जो वीडियो लेकर आई हूँ उसका मौजू है सूरत इब्राहीम। ये कुरान मजीद की एक बहुत अहम सूरत है और ये क्लास 10 की किताब में से ली गई है। इस सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील से ज़िक्र किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह ताला के बहुत जलीलुल कद्र पैगम्बर थे। सबसे पहले हम इस सूरत के तारुफ़ की बात करते हैं। इब्राहीम कुरान मजीद की 14वीं सूरत है और ये कुरान मजीद के 13वें पारे में है। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। अहले मक्का हर किस्म के शिर्क और बुत परस्ती के बावजूद अपनी निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ करते और ख़ुद को इब्राहीमी कहते थे। इस सूरह मुबारका में 7 रुकू और 52 आयात हैं और ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अफ़कार व अमाल को उजागर करके उनके अकायद के ज़िमन में इस्लामी अकायद की वजाहत की गई है। अब आगे हम चलते हैं इसके मश्की सवालात और बुनियादी मौजू की तरफ। आपने इसको ध्यान से सुनना है और इसके अहम निकात को साथ साथ अपनी नोट बुक पर दर्ज करते जाना। अब हम आते हैं सूरत के मरकज़ी मौजू की तरफ। सूरह इब्राहीम का जो मरकज़ी मौजू है वो शिर्क की मज़म्मत और तौहीद का असबात है। इस सूरत में इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करने, हक़ को कबूल करने और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की तालीम दी गई है। अज़ीज़ तुलबा, कुरान मजीद का मकसद सिर्फ तिलावत करना ही नहीं बल्कि उसकी तालीमात से सबक हासिल करना भी है। इसलिए जब हम इसके बुनियादी मज़ामीन का मुताला करें तो आप कोशिश करें के साथ साथ उन अहम नकात को याद करें और उनसे सबक हासिल करें। अज़ीज़ तालिबात, अब हम आते हैं इसके बुनियादी मज़ामीन की तरफ। इसके बुनियादी मज़ामीन जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, कुरान मजीद की अज़मत, अल्लाह ताला की नेमतें या निशानियाँ, साबका कौमों के वाक़यात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएँ, क़यामत का मंज़र और सबसे आखिर में है मुजरिमीन की हालत। अज़ीज़ तलबा, अब हम इसके बुनियादी मज़ामीन को के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ बयान करूँगी। उम्मीद है कि आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और अपनी नोट बुक पर नोट करते जाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था कुरान मजीद की अज़मत व शान। सूरह इब्राहीम के आगाज़ में कुरान मजीद की अज़मत व शान बयान की गई है और वाज़े किया गया है कि ये कलाम इलाही है, ये किसी इंसान की कोशिश से नहीं बना और इसको अल्लाह ताला ने ख़ुद नाजिल किया है और वो ख़ुद ही इसकी हिफाजत करेगा। नंबर 2 पर था अल्लाह ताला की नेमतें या निशानियाँ। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ बयान की गई हैं। जैसे अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान पैदा किए, आसमान से पानी बरसाया, तरह तरह के फल पैदा किए, कश्तियों को पानी पर चलने के लिए मुसख्खर किया। इसके बाद साबका कौमों के रूजू ज़वाल को बयान किया गया है। रूजू ज़वाल के वाक़यात के सिलसिले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अक़वाम और कौम आद और समूद का तज़किरा किया गया है। इन अक़वाम ने अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकराया और उनकी तज़लील की। इस सूरह मुबारका में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जामे दुआ का तज़किरा है जिसे हर मुसलमान अपनी तमाम नमाज़ों में मांगता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ सूरह इब्राहीम में ज़िक्र की गई है जिसका तर्जुमा है, ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दीजिए और मुझे और मेरी औलाद को दूर रखिए उस बात से कि हम बुतों की पूजा करें। सूरत इब्राहीम के आखिर में क़यामत का हौलनाक मंज़र और मुजरिमीन की हालत बयान की गई है कि जब वो क़यामत का मंज़र देखेंगे तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वो अपने अमाल पर शर्मिंदा होंगे और अल्लाह से गुजारिश करेंगे कि हमें एक बार फिर दुनिया में भेज दें, लेकिन उस वक्त उनकी ये गुजारिश कबूल नहीं की जाएगी। अज़ीज़ तालिबात, अब चूँकि हमने इसके तारुफ़ और बुनियादी मज़ामीन का जायज़ा ले चुके हैं तो उम्मीद है कि इसके जो MCQs हैं वो आप पहले गौर से समझेंगे, ख़ुद इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम इसका जो सूरह इब्राहीम का हिस्सा डोम होगा उसमें हम इसके मुख्तसर जवाब और तफसीली जवाब के बारे में बयान करेंगे। आइए इसके दो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करने का जायज़ा लेते हैं।
پہلا ہمارے پاس ہے سورۃ ابراہیم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ٹھکرانے پر کون سا پانی پلانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے 4 آپشنس ہیں، ان میں سے درست جو ہے وہ الف ہے، معن سدید۔ دوسرے نمبر پر ہے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے شخص کو کہا گیا، اس کا درست جواب ہے بے انصاف اور ناشکرا۔ نمبر 3 پر ہے دعوت حق نہ ماننے والوں کو آخرت میں لباس پہنایا جائے گا، آگ کا۔ نمبر 4 کفار کے اعمال قیامت کے دن ہوں گے راکھ کی طرح۔ نمبر 5 وہ خصوصی احکام جو سورہ ابراہیم میں مذکور ہیں۔ درست جواب ہے نماز پڑھنا اور خرچ کرنا۔ طلباء، امید ہے کہ آپ کو یہاں تک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اہم نکات جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک پر درج کر لیے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کے حصہ دوم میں اس کے مختصر سوال جواب اور تفصیلی سوال جواب کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔